16 फरवरी से 20 फरवरी के बीच भारत एआई समिट करने जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी दुनिया की ज़रूरत है और भारत भी इसमें आगे तरक्की कर रहा है। 135 देशों के विशेष मेहमान भारत आएंगे। भारत मंडपम में ये आयोजन होगा और इसीलिए इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 बेहद खास है। अब इतना बड़ा आयोजन है तो दुनिया भर के तमाम लोग आएंगे, कहीं ना कहीं रहेंगे। फिर आपको G20 की याद आती होगी। G20 में कैसे सुपर वर्ल्ड पावर हिंदुस्तान में थे और दिल्ली ने कैसे उनका स्वागत किया। स्वागत में रहने के लिए तमाम तैयारियां थी, तो इस बार भी तैयारियां हैं। लेकिन उन तैयारियों में जहां ये मेहमान हमारे रहेंगे, वो रहने की जो व्यवस्था, उनकी कीमतें सुनकर के आपके होश उड़ जाएंगे। अगर मैं आपको कहूं कि एक 5 सितारा होटल में आप एक रात गुजारने के लिए अकेले 15 से 20 हज़ार रुपये, कई बार 25-30 हज़ार रुपये भी देते हैं। लेकिन इतना बड़ा मौका है और दुनिया भर के लोग हैं, तो डिमांड सप्लाई का रेशियो बिगड़ गया है। तो तमाम नई दिल्ली के 5 सितारा होटलों की कीमत अगर आप देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और सबसे बेहतरीन है, किसी ऑनलाइन पोर्टल पर जाइए। एक आदमी के लिए हमने ये चुन लिया, चेक इन तारीख डाल लेते हैं 16 तारीख से लेकर के, और चेकआउट की डेट जो होगी वो होगी 20। 4 रातों के लिए रहना है और होटल चेक कर लेते हैं दिल्ली के लिए। और जब हमने इसको पहली बार ये रेट कार्ड देखा यहाँ पर, यकीन नहीं हुआ। अब इसमें प्राइस कैटेगरी चुन लेते हैं 5 स्टार होटल। आमतौर पर जो इस तरह की डिग्निटी सुपर पावर्स आती हैं, विशेषज्ञ आते हैं, बड़ी कंपनियों के लोग, वो 5 सितारा होटल चेक करते हैं। अब शुरुआत में मैं देख रहा हूँ, ये देखिए आईटीसी होटल द्वारका में है और द्वारका में 4 रातों के लिए एक आदमी के लिए ये देखिए 79,000 रुपये किराया है। 1 अडल्ट 4 नाइट्स, और इस पर 14,000 रुपये का टैक्स है, यानी तकरीबन 95,000, लगभग 1 लाख के लगभग 4 रातों का किराया है। 25,000 आपको लगेगा आईटीसी होटल द्वारका, कौन सा 25,000 रुपये 5 स्टार होटल के लिए ज़्यादा नहीं है। अभी ट्रेलर है शेरेटन न्यू दिल्ली, ये साकेत में है, शेरेटन होटल है। अब इस पर भी मैं ऑनलाइन पोर्टल पर देख रहा हूँ, 4 रातों के लिए एक अडल्ट के लिए जो रहने की कीमत है वो है 1,92,600 रुपये। इस पर 34,000 रुपये का टैक्स है, यानी 1,90 पर अगर आप 34,000 ये जोड़ ले तो लगभग 2,25,000 रुपये इसकी कीमत आती है 4 रातों के लिए, यानी 50-55 हज़ार रुपये पर नाइट आपको देने पड़ेंगे। उसी के साथ ये रेडिसन ब्लू प्लाजा देखिए दिल्ली एयरपोर्ट पर, 1,34,000 4 रातों के लिए, उस पर 32,000 का टैक्स, जो करीबन इसकी कीमत पहुंच जाती है 1,60,000। यानी आमतौर पर अगर आप देखें तो लगभग 40,000 रुपये प्रति व्यक्ति एक रात का रहने का किराया। ये पुलमैन न्यू दिल्ली एरोसिटी एयरपोर्ट के पास जो होटल है, यहाँ मैं देख रहा हूँ, 1,63,000 इसकी कीमत है और इस पर 30,000 रुपये का टैक्स है, लगभग 2 लाख रुपये, यानी 50,000 रुपये। तो आमतौर पर 10 से 15,000 जिन होटलों की कीमत होती है एक रात की सामान्य, वो जो है ये सुपीरियर किंग रूम दिखा रहा है जिसकी कीमत 2 लाख रुपये पहुंच गई है। और आगे चलिए, अभी तो ये ट्रेलर आप देख रहे हैं, इनकी कीमतें देख करके आपको भी यकीन नहीं होगा। ये विवांता है, द्वारका इलाके में जो विवांता ग्रुप है, उसके होटल की कीमत 4 रातों की प्रति व्यक्ति 1,15,000 रुपये। इस पर 20,000 रुपये का टैक्स और फीस है। ट्विन बेड, ये डीलक्स ट्विन रूम है, सिंगल जो आप देख रहे हैं, प्रति व्यक्ति अकोमोडेशन है सिर्फ एक आदमी के लिए। अब आते हैं द्वारका के रेडिसन पर, यहाँ कीमत आपको दिखाई देगी 1,17,000 रुपये, रहने की कीमत 20,000 रुपये का टैक्स, यानी लगभग 1,40,000 जाती है। लेकिन यहीं पर रुक नहीं मामला, जैसे जैसे आप आगे, अब ये देखिए मयूर विहार दिल्ली का इलाका है और वहाँ पर है हॉलीडे इन, इसकी कीमत देख करके तो सर चकरा जाएंगे। 2,52,000 रुपये, ये देखिए ये कीमत ऑनलाइन पोर्टल पर है, 2,52,000 रुपये होटल की कीमत है और इस पर 51,000 रुपये का टैक्स, यानी 4 रातों के लिए 3 लाख रुपए, लगभग 75-80 हज़ार रुपये एक रात एक व्यक्ति चुकाएगा इस एआई समिट में जो हिस्सा लेने के लिए हमारे मेहमान आएंगे। अभी कहाँ, अभी भी ट्रेलर ही है। ताज पैलेस की कीमत देखिए, नई दिल्ली में जो ताज पैलेस है चाणक्यपुरी में, एक आदमी के लिए जो अकोमोडेशन है, ब्रेकफास्ट और डिनर हालांकि इसमें इंक्लूड किया गया है, 5 स्टार होटल में 4 रात एक आदमी को रहने के लिए इसकी कीमत है 3,38,000 रुपये। इसके ऊपर टैक्स है 60,000 रुपये, यानी सीधे सीधे 1 लाख रुपए लगभग प्रति व्यक्ति प्रति रात दिल्ली के ताज पैलेस में रहने की कीमत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो समिट हो रहा है उस पीक टाइम में हमारे जो मेहमान आएंगे, चूंकि दुनिया भर में लोग यहाँ पर आने वाले 135 देशों के, तो कैसे सर्ज देखने को मिला है। अभी देखिए ओबेरॉय लिए चलते हैं आपको, द ओबेरॉय न्यू दिल्ली, इसकी कीमत देखिए, ये जीरो गिन सकते, 1 2 3 4 5 6 और ये 60 डिजिट में है, ये 22 लाख रुपए इसकी कीमत है। द ओबेरॉय में कमरा जो है, ये देखिए, आपको लग रहा होगा कि ये तो 2 लाख है, 2,20,000 है, यहाँ तो लग रहा है कि 22 लाख रुपए ओबेरॉय में 4 रातों के लिए है। लेकिन इस पर टैक्स भी है, 3,96,000 का इस पर टैक्स है। 22 लाख का कमरा, 4 लाख का टैक्स, 26 लाख रुपए एक व्यक्ति को चुकाने होंगे ओबेरॉय में रहने के लिए। यानी आप अगर डिवाइड कर लीजिए इसे मोटा मोटा,
तो लगभग 6.5 लाख रुपए एक आदमी को प्रति व्यक्ति 2 बुराई में चुकाना पड़ेगा। इसी तरह क्लैरिजिस में भी 3,86,000 का कमरा है, 70,000 रुपए के लगभग टैक्स है, ये भी 4.5 तक जाता है। अब आपको लीला पैलेस का कीमतें दिखाते हैं। लीला पैलेस की जो कीमत है 12,89,000 रुपए और उसके ऊपर लगभग 2,32,000 का टैक्स। अब आप देखिए 12,89,000 है, यानी लगभग 13.25 लाख रुपए चुकाने पड़ेंगे लीला पैलेस में अगर आपको स्टे करना है इन 4 दिनों 16 तारीख से 20 फरवरी के बीच में, जबकि एआई का सबसे बड़ा एक वैश्विक आयोजन हो रहा है। आपको ये कीमतें लगेगा कि हम दावोस में रह रहे हैं क्या, दावोस में लगभग इसी की कीमतें हैं। और G20 के समय भी हालांकि इतनी ज़्यादा कीमतें नहीं बढ़ी थी, लेकिन इस बार डिमांड ज़्यादा है। और इसी बीच चूंकि वर्ल्ड कप भी आप देखिए, T20 का वर्ल्ड कप भी चल रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीमें यहाँ पर हैं, दुनिया भर के मेहमान आए हैं, तो मांग जैसे बढ़ गई है, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की कम से कम बल्ले बल्ले हो गई है। और यहाँ ये ज़रूर बात है कि हम और आप तो नहीं सोच सकते रहने के लिए। JW मैरियट में देख रहा हूँ 2,87,000 का कमरा, 51,000 रुपये टैक्स। तो ये ऑनलाइन पोर्टल पर अगर आप 16 फरवरी से 20 फरवरी सोच रहे हैं दिल्ली के किसी 5 स्टार होटल में, थोड़ा इंतजार कर लीजिए, ये कीमतें 3 से 4 गुना सर्ज दिखाई दे रही हैं। तो कुल मिलाकर के जो ट्रैवल हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है उसकी बल्ले बल्ले हमारा जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है उसका रेवेन्यू अचानक बढ़ने वाला है। लेकिन ये देख करके हाँ हैरत में ज़रूर डाल देती है। एआई समिट के लिए मेहमानों के लिए होटल की कीमतें काफ़ी बढ़ी हुई हैं। फिलहाल दिल्ली में अजय ठाकुर के साथ मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक।